प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस सेशंस में मैं यहां पे बात करने वाला हूं जो पेंडिंग किया है एलआरसी डिपार्टमेंट का, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था, है ना। डीएलआरएस के नाम से वैकेंसीज निकाली गई थी और वेरियस पोस्ट थे, कानून गो, एएसओ, है ना, अमीन, क्लर्क। तो इन सभी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था 26 दिसंबर से स्टार्ट हुआ और 22 जनवरी तक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है यहाँ पे चला। तो ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस आपके यहाँ पे चले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के बाद आपको पता है कि रिज़ल्ट को लेकर कई सारे लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये बात कर रहे हैं कि सर, हम लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ना कई सारे लोगों का पेंडिंग कर दिया है। तो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में अगर हमारा पेंडिंग कर दिया है तो हमें क्या करना है ना, क्या करें कि वो चीज़ें जो है हमारा सॉल्व हो जाए और प्रॉपर तरीके से हम लोग जो है कर पाएँ। और हमें ये पता कैसे चलेगा कि हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं, है ना। मतलब जो पेंडिंग हमारा है वो पेंडिंग हमारा ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हमें कैसे पता चलेगा। कई सारे लोगों का सवाल था, कुछ लोगों ने कॉल भी किया, कुछ लोगों ने मुझे कॉल करके मैसेज करके बोला कि आप एक अपडेट दीजिए हमें कि कैसे जो है हमारा पेंडिंग ख़त्म हो सकता है या ख़त्म होगा तो हमें पता कैसे चलेगा। तो इस पे लेकर एक स्टूडेंट के द्वारा मीटिंग किया गया। इसमें मैं तो नहीं गया था, बट उन स्टूडेंट ने हमारे पास शेयर किया है। ऐसे ये इन्फॉर्मेशन मैं गेस कर रहा था कि जो आंसर्स मिलेगा, जो जवाब मिलेगा बोर्ड के स्टाफ के द्वारा, वो यही मिलेगा कि आपका प्रोसेस में है ये वगैरह वगैरह। तो क्या बात हुई वहाँ पे, जो लोग भी गए थे मिलने ऑफिस में, उन लोगों को क्या चीज़ें बताई गई, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ना, वो 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये चीज़ जो है थोड़ा ध्यान रखना है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशंस आप लोगों के पास मैं शेयर करने वाला हूँ। तो देखो, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशंस आपका होने वाला है, वो पहला पॉइंट कि जिनका भी पेंडिंग हुआ है, तो जिनका भी पेंडिंग हुआ है उसके लिए जब जैसे ही पेंडिंग ख़त्म होगा, तो पेंडिंग ख़त्म होने के बाद एक लिस्ट जारी किया जाएगा, या एक कह सकते हो कि लिस्ट, और साथ में वहाँ पे किस क्राइटेरिया पे किसको रिजेक्ट किया गया है या किसको एक्सेप्ट किया गया है, कौन कौन से रूल्स हैं जिसके बेसिस पे लोगों को एक्सेप्ट किया गया है, कौन कौन से रूल्स हैं जिसके बेसिस पे लोगों को रिजेक्ट किया जा रहा है, वो सारी डिटेल्स एक आएगा। जैसे आपको पता है कि 3 तारीख के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद 6 जनवरी को एक नोटिस जारी किया गया और उस नोटिस में बताया गया कि यूजीसी अलाउ है, एआईसीटी जिसको ज़रूरी नहीं है उसको नहीं चाहिए, मतलब एक नोटिस दिया गया था 6 जनवरी का। तो उस तरीके से एक नोटिस आएगा कि कौन कौन एलिजिबल हैं फ़ाइनल तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि जो कोर्ट में केस किया गया था, फाइल किया गया था, उसका हियरिंग हुआ और फाइनल रिपोर्ट भी आ गया कि यूजीसी अलाउ होगा। तो फाइनली अब एलआरसी डिपार्टमेंट डिसीजन लेगी कि क्या, किस आधार पे अब लोगों को एक्सेप्ट करना है, किस आधार पर लोगों को रिजेक्ट करना है, कितने लोग एब्सेंट हुए हैं, उसका डाटा मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है ना। तो उस लिस्ट में आपको रीज़न दिया हुआ रहेगा कि किस कारण से आपको रिजेक्ट किया जा रहा है। एक्सेप्ट किया जा रहा है तो ठीक है, क्योंकि आपको जो क्राइटेरिया वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, उस क्राइटेरिया में आप के अंदर आएंगे तो आपको एक्सेप्ट करेगा। बट रिजेक्ट करेगा तो उसका रीज़न लिखेगा कि किस रीज़न से आपको जो है रिजेक्ट करेगा। तो ये बात की गई है। अब बात आती है कि ये कब तक आएगा। तो ये आएगा जब आपका प्रोविज़नल जो मेरिट लिस्ट है वो जारी किया जाएगा। तब जो प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट है
वो अप्रॉक्सीमेटली मान कर चलो कि फरवरी के 3rd वीक तक ना, फरवरी के 3rd या 4th वीक तक आप मान कर चलो कि आपका जो प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट है वो लगभग जारी किया जाएगा। ओके, तो जिनका भी AICTE या SBT नॉट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट मांगा गया या फिर जो भी सर्टिफिकेट जिन्होंने जमा किया, तो वहाँ पे बोला गया होगा एक नंबर वगैरह जो भी कि इतना नंबर पे तुम्हारा है, तुमने जमा किया, सबमिट किया है। तो इसको लेकर मैंने आपको अपडेट कर दिया। आपको ज़्यादा उतावला होने की ज़रूरत नहीं है, बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जमा कर दो। अगर आप विद इन डेट, जो डेट आपको दिया गया था पेंडिंग जमा करने का डेट, उस डेट के अंदर अगर आपने जमा कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इंतज़ार कीजिए प्रोविज़नल जो मेरिट लिस्ट है उसको आने का। अगर प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट नहीं आता है तो फरवरी के मतलब 2nd या 3rd वीक तक आपको एक नोटिस डिपार्टमेंट की तरफ से या बोर्ड की तरफ से देखने को ज़रूर मिलेगा कि किस आधार पे वहाँ पे सिलेक्ट किया जा रहा है ना, किस आधार पे लोगों को रिजेक्ट किया जा रहा है वो लिस्ट। ठीक है।